भारत माता की। तर दोन्ही हात वर करून देशाचे संरक्षण मंत्री आले आहेत. भारत माता की वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी। प्रवरा औद्योगिक शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक समूहातर्फे सहकारी साखर कारखान्याचे जनक, ज्यांना आपण महाराष्ट्रात नाही संपूर्ण देशामध्ये म्हणतो, असे पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या 123व्या जयंतीनिमित्त आज 33वा पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील पुरस्कार या ठिकाणी संपन्न होते आहे. आणि या पुरस्काराला, या पुरस्कार वितरणाला आणि या पुरस्कारांना ज्यांना सन्मानित केलं गेलं त्या पुरस्काराकरता आपले देशाचे संरक्षण मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंगजी या ठिकाणी आपल्या नगरीमध्ये आले आहेत. एकदा जोरात टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं स्वागत करावं अशी आपल्याला विनंती करतो. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय रवींद्र शोभनेजी, आपले मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, माननीय राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, सुजय विखे पाटीलजी, राजेंद्र विखे पाटीलजी, आमदार संग्राम जगतापजी, बाबासाहेब मुरकुटेजी, विठ्ठलराव लंगेजी, दिलीपराव भालसिंगजी, बाबासाहेब वाकडेजी, अभयजी आगरकर, नितीनजी दिनकर, शालिनीताई विखे पाटीलजी, माननीय शिवाजीराव कर्डिलेजी, बबनराव पाचपुतेजी. आणि आज आपण सर्वांनी स्मरण केलं आहे पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांचं. आपण स्मरण केलं आहे बाळासाहेब विखे पाटील यांचं. आणि खऱ्या अर्थाने ही पुण्यभूमी आहे. या पुण्यभूमीमध्ये लाखो परिवारांना आज ज्या पद्धतीने सहकारी माध्यमातून, सहकाराच्या माध्यमातून लाखो परिवारांना जे संरक्षण मिळालं, कवच मिळालं, या भूमीतनं संपूर्ण महाराष्ट्राला मिळालं. म्हणून ही साईबाबाची भूमी आहे, आपली भूमी आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी या भूमीला मी वंदन करतो. आज हमें सबको गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की सीमाओं को मजबूत रखने वाले और हमारी देश की सीमाओं को स्वतंत्रता के बाद इतना मजबूत बनाने वाले कोई संरक्षण मंत्री करके काम किया है तो वो राजनाथ सिंह जी आपने किया है. एक बार जोर से ताली बजा के हम स्वागत करेंगे. और केवल इतना ही नहीं, तो चाइना और पाकिस्तान की कभी कभी नजर हमारे देश पे जाती थी, वो टेढ़ी नजर को सीधा करने का काम कोई अकेले व्यक्तिमत्व ने किया है तो हमारे राजनाथ सिंह जी है. और हमारे विदेश से आने वाले कई डिफेंस के जो औजार होते हैं, डिफेंस के जो शस्त्र होते हैं, विदेश की सारे जो पैसे जाते थे हमारे देश के लाखों करोड़ों रुपए जिन्होंने बचाकर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी का पूरा करने का प्रयास देश में किसी व्यक्ति ने किया है, उनका नाम राजनाथ सिंह जी है. उनका नाम राजनाथ सिंह जी है. मैं राजनाथ सिंह जी को माफी चाहता हूं, लेकिन
हमारे महाराष्ट्र में और देश में लोकशाही बचाओ चल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब लोकशाही खतरे में आई थी आनी बानी के समय, वो आनी बानी के समय 18 महीने जेल में रहकर इस देश की लोकशाही बचाने का काम किसने किया है? वो राजनाथ सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, 18 महीने जेल में रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां महाराष्ट्र की धरती पर बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वो महाराष्ट्र में आए, हमारे लिए सभी के लिए प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आया है और हमारे सबके लिए जिनकी जीभा पर सरस्वती विराजमान है, जब वो हिंदी में बात करते हैं तो हम लोग एक सेकंड का भी हमारा उनके साथ हार्ट के हार्ट और मैन टू मैन रिलेशनशिप नहीं तोड़ते, ऐसा उनका सरस्वती जीभा पर विराजमान है। यहां पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अभी विखे पाटिल जी ने कहा कि 19 में राजनाथ सिंह जी, आपको तो मालूम है, आपने बहुत प्रचार सभाएं की थी। आपने, मोदी जी ने, अमित भाई ने, हमारे नितिन जी ने, सब नेताओं ने, और हमारे 2019 में देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस प्रकार से समर्थन मिला था, लेकिन आपने देखा इस महाराष्ट्र में क्या हुआ। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन को फिर से दोबारा इस महाराष्ट्र में लाने के लिए कोई एक मर्द मराठा व्यक्ति है, उसका नाम एकनाथ शिंदे जी है, जिसने सत्ता को ठोकर मारकर मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, विचारों को लेकर, हमारे विचारों को लेकर छोड़ दी सरकार। तब भी वो मंत्री थे, तब भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने यहां इस महाराष्ट्र को क्रमांक 1 पर लाने के लिए देवेंद्र जी के साथ फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से विश्व में क्रमांक 1 पर जा रहा है, महाराष्ट्र को क्रमांक 1 पर लाने का काम इस जोड़ी ने किया है और अभी अजीत दादा भी काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप ताली बजा के सभी उनका आभार व्यक्त करेंगे जो अच्छी सरकार बनाई है। हमारे जनप्रिय इस नगर के इस उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र के नेता करके मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। राजनाथ सिंह जी, मैं जब सभागृह में था, अपोजिशन पार्टी के लीडर करके एक माननीय राधा कृष्ण विखे पाटिल जी बात करते थे। पूरा जीवन उनका कांग्रेस पार्टी में गया, लेकिन जब मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे थे, आप जिस प्रकार से काम कर रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जब प्रवेश लिया तो मेरे जैसे 32 साल काम करने वाले छोटे कार्यकर्ता को लगा कि विखे पाटिल जी भारतीय जनता पार्टी में काम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मुझे इस बात का अभिमान है कि विखे पाटिल आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे नेता है। सहकार के साथ सरकार में उनका अनुभव है। आज एकनाथ शिंदे सरकार में मजबूत मंत्री करके काम कर रहे हैं और हमारे तेज तर्रार युवा, मैंने सोचा नहीं था कि सुजय देश की सब योजना को लेकर अपनी लोकसभा में आज कोई सांसद है। पूरी केंद्र सरकार की, मोदी जी की, आपके सरकार की 9 साल के काम जितने हुए हैं वो सारे काम इस लोकसभा में पहुंचाने का यशस्वी काम किसने किया है? वो सुजय विखे पाटिल का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक भी योजना नहीं है कि सुजय ने छोड़ी है। जरा हाथ उठा करके बताइए सुजय विखे जी के लिए, सब हाथ खड़े करिए। सुजय विखे जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आज मुझे अभिमान है कि सुजय विखे जैसा अच्छा खासदार, हमारे दादा कृष्ण विखे पाटिल जी ये सारे काम कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से यह साहित्य रत्न पुरस्कार का वितरण हुआ है, ज्या पद्धतीने साहित्य रत्न पुरस्कार आणि आज ज्या व्यक्तिमत्व या ठिकाणी आपल्या समोर आले, आज बघा
या ठिकाणी अत्यंत फेर पद्धतीने या कार्यक्रमाची रचना झाली. मी एवढंच सांगेल की आज या ठिकाणी आपण तो काळ बघा, 1945च्या स्वातंत्र्यापूर्वीचा काळ, 1950चा काळ, ज्या काळामध्ये विचारही केला असेल का कुणी की सहकारी साखर कारखाना होऊ शकतो? कसा काळ असेल तो? ते कसे दिवस असतील 75 वर्षापूर्वीचे? त्या दिवसामध्ये हा विचार केला गेला की सहकारी क्षेत्रावर कारखाने तयार होऊ शकतात. 5-5 वर्ष घरोघरी फिरून अतोनात कष्ट करून डॉक्टर धनंजयराव गाडगीळ सारख्या व्यक्तिमत्वाला मुख्य प्रवर्तक करून या महाराष्ट्रामध्ये सहकाराची मुहूर्तमेढ माननीय विठ्ठलरावजींनी या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्राला दिली. अनेक सहकारी कारखाने उभे झाले. काही लोकांनी त्याचं वाटोळं केलं, गोष्ट वेगळी आहे. पण मला अभिमान या गोष्टीचा आहे की पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी दिलेला विचार हा बाळासाहेब विखे पाटलांनी समोर नेला. माननीय आमचे राधाकृष्ण विखे पाटील समोर नेत आहे, सुजय विखे पाटील समोर नेत आहे. आणि काय संकल्प केला आहे? या कारखानदारीच्या माध्यमातून, सहकाराच्या माध्यमातून या नगर जिल्ह्यातल्या महाराष्ट्राला, उत्तर महाराष्ट्राला, संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राला त्या ठिकाणी पुढे नेण्याचं काम त्या ठिकाणी होते आहे. मी ठिकाणी एवढंच सांगेल, आज महाराष्ट्राचा भाजपचा अध्यक्ष म्हणून मला अभिमान आहे की महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री असणारे विखे पाटीलजी, सुजय विखे पाटीलजी अत्यंत चांगलं काम या ठिकाणी उभं करताय. या महाराष्ट्राला महसूल खात्याच्या माध्यमातून आज मुझे अभिमान है. राजनाथ सिंह जी, मैं आखिरी की बात कहता हूँ, मुझे हमारे एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी, अभी अजीत दादा है, मैं अभिमान है मुझे कि विखे पाटिल जी, आप सबने जो शासन अपने दारी, सरकार अपने द्वार, 45,000 लोग पिछले कार्यक्रम में यहां पर थे. 45,000 लोगों ने लाभ लिया. पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ जी, देवेंद्र जी घूम रहे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं. ये जो विचार है सहकार का, ये भी आके लेके जाने का काम करेंगे. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. राजनाथ सिंह जी को जाना है. फिर एक बार महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की ओर से और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी की तमाम कार्यकर्ता की ओर से, हमारे अहमदनगर जिले के हमारे सारे पदाधिकारी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. और मेरे दो सब समाप्त करता हूं. जिनको पुरस्कार मिला है उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. धन्यवाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.